Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी थी, एमसीक्यूज़ देखे थे। एमसीक्यूज़ तो उसमें है नहीं है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 जितने चैप्टर हैं उनमें हम सिर्फ एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि लास्ट सेक्शन जो होता है पेपर का उसमें डेफिनेशन ज़्यादातर आती हैं, क्वेश्चन बहुत कम आए होते हैं। जो आए होते हैं वो चैप्टर नंबर 7 से आए होते हैं, बाकी तमाम जो हैं वो सिर्फ डेफिनेशन आती हैं। तो इसलिए हम उसमें सिर्फ डेफिनेशन और जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो अब चैप्टर नंबर 9 के हम डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ पास पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन जो है पास पेपर में आई हुई हैं। तो पहले हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो इसमें एमसीक्यूज़ जो आए हुए हैं, डायग्राम वाला एमसीक्यूज़ कभी भी किसी पेपर में नहीं आया हुआ 2015 से 2020 तक। डायग्राम के बगैर जो एमसीक्यूज़ हैं, जो एमसीक्यूज़ नंबर 5 है ये 2017 में आया था। उसके बाद एमसीक्यूज़ 5 के बाद 6 वाला जो एमसीक्यूज़ है 2015 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 9 2017 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 12 2016 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। यानी 17 के अलावा बाकी अभी तक आ रहा है ये एमसीक्यूज़। ये चार एमसीक्यूज़ हैं जो मतलब पास पेपर में आए हुए हैं और ये अक्सर आया हुआ है। ये भी 1-2 दफ़ा आया हुआ है, ये भी 2 दफ़ा। अब इसमें डेफिनेशन कुछ चैप्टर के एंड पे दी गई हैं और कुछ बुक के एंड पे दी गई है। मैं बुक के एंड पे आपको यहाँ से निशान लगाऊंगा ताकि आपको सारी डेफिनेशन एक ही जगह से मिल जाए। तो चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले है डेफिनेशन सर्कल की। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, सर्कल क्या होता है। पहली डेफिनेशन जो है हमारे पास है सर्कल। ये डेफिनेशन 2019 में आई हुई है। अब सर्कल होता क्या है? सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, यानी वो रास्ता होता है किसी मूविंग पॉइंट, कोई पी ले लेते हो, इन अ प्लेन विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एन। एक फिक्स पॉइंट से अगर आपका जो डिस्टेंस है मूव कर रहा है, एक पॉइंट मूव कर रहा है, यानी ये पॉइंट पी ले लिया, यहाँ से अगर ये आपका ये पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से, तो जो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया। अब इसका जो डिस्टेंस है, हर जगह डिस्टेंस जो है वो सेम रह गया, तो ये एक सर्कल बना देता है कि ये हमारा पॉइंट P है। ये जो रास्ता है जिसमें वो आपको एक फिक्स पॉइंट ये ले लिया, इसके गिर्द घूम के घूमता है, तो वो हमारे पास एक सर्कल बना देता है। तो फिक्स पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर में लाइज करता है, सेंटर के अलावा सर्कल के किसी पॉइंट पे भी लाइज नहीं करता। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है, एक लास्ट चैप्टर में भी डेफिनेशन आएगी चैप्टर नंबर 13 में। दोनों में जो मर्जी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके अलावा है सरकमफेरेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं मुहीत। ये डेफिनेशन आई तो नहीं अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ, जो आई हुई है उनके आगे मैं लिख दूंगा किस किस साल में है। बाकी जो डेफिनेशन है सरकमफेरेंस, ये डेफिनेशन कुछ डेफिनेशन जो है यहाँ पे बार बार लिखी हुई है, तो उनकी नंबरिंग अगर शुरू में नहीं बताई होगी तो आपको लास्ट में बता दूंगा कि किस किस साल में ये जो है आई हुई है। तो सरकमफेरेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं मुहीत। मुहीत का मतलब होता है घिरा हुआ। जिस तरह एक कमरा है, अब कमरे को अगर दीवारों को शामिल किया जाए तो वो सारा एक मुहीत हो जाता है। अगर दीवारें निकाल के अंदर वाला हिस्सा शामिल करते हो वो सिर्फ एरिया होता है। तो इस तरह मुहीत क्या होता है, 2 सर्कल, पूरा जो सर्कल है, ये सर्कल है, इसका मुहीत जो होता है 2πr, r उसका रेडियस और 2π पूरे सर्कल का एंगल होता है। तो 2πr जो होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। उसके बाद सर्कुलर एरिया, ये एरिया की डेफिनेशन जो है 2015 में भी आई हुई है, 2018 में भी आई हुई है। सर्कुलर एरिया
ये डेफिनेशन 2015 में भी आई हुई है और 2018 में भी आई हुई है। अब एरिया, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर, और उसको पाई से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरे सर्कल का हमारे पास एरिया आ जाता है। तो यही उसकी डेफिनेशन है कि पाई आर स्क्वायर इज द सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, तो द पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन है, एक लाइन पे जितने पॉइंट लाई करते हैं उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर वो लाई नहीं करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है, कोलिनियर पॉइंट वाली, कोलिनियर पॉइंट, ये डेफिनेशन 2019 में आई हुई है। कोलिनियर पॉइंट्स, ये डेफिनेशन 2019 में आई हुई है कि द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। इसके अलावा सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल की यहाँ पर भी डेफिनेशन है और नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में भी उसमें भी डेफिनेशन है, वहाँ मैंने नंबरिंग दी है कि किस साल में ये आई हुई है। सर्कम सर्कल क्या होता है कि द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, यानी वो सर्कल जो उसके कोनों से गुजरता है उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड ऑफ ट्राइंगल प्रोवाइड सेंटर, जो परपेंडिकुलर जिस पे होता है उस पे, यानी ये एक सर्कल लिया है, अब ये एक ट्राइंगल है, इसके कोनों यानी ये वर्टिसेस से जो गुजरता है, ये यहाँ से गुजर रहा है, तो ये हमारे पास सर्कम है। और जो परपेंडिकुलर, अगर इसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये इसके सेंटर में आता है, यानी सेंटर से पास करता है। तो ये डेफिनेशन भी मतलब नेक्स्ट में बताइए भी किस किस साल में आता है। उसके अलावा इस चैप्टर से दो और डेफिनेशन है, सेगमेंट ऑफ सर्कल और रेडियल सेगमेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक डेफिनेशन आई है सेगमेंट, ये 5 वाली है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये डेफिनेशन आई है 2016 में। और उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है रेडियल सेगमेंट है। अब ये कहाँ पर डेफिनेशन आपको मिलेंगी मैं बताता हूँ अभी आपको। रेडियल सेगमेंट, ये डेफिनेशन 2015 में आई हुई है और 2017 में आई है। ये चैप्टर के आपके शुरू, जहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, वहाँ पर सेगमेंट की लिखी हुई है। अ सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कोड, यानी एक यानी सेगमेंट क्या होता है, कोड, यानी एक सर्कल है, यहाँ पर ये बना लिया हमने, ये इसकी कोड है। अब एक कोड और उसके जो आर्क, ये आर्क, इसके दरमियान जो घिरा हुआ इलाका होता है वो उसका सेगमेंट है, हिस्सा कहलाता है। तो ये सेगमेंट ऑफ सर्कल की 2000, रेडियल सेगमेंट यानी उसका जो रेडियस के हिसाब से जो उसकी ये ऊपर लिखी हुई है, इसी पेज पे ऊपर लिखी हुई है, रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। जो हम इसके सेंटर और उसके सर्कल जो है उस पर कोई पॉइंट है उससे मेजर करते हैं, उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, ये टोटल 6 डेफिनेशन है जो इस चैप्टर से आई हुई हैं। मतलब इसमें ये नहीं आई हुई सर्कमफेरेंस, वो नेक्स्ट आगे पॉइंट नाम दिए हुए हैं, ये भी आई हुई है, बाकी सारी तकरीबन आई हुई हैं पास पेपर में। तो ये आपने 6 डेफिनेशन इस चैप्टर से करनी है और ये MCQs हैं जो इस चैप्टर से आए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से थ्योरम आता है 8 नंबर का, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।